एटॉमिक हैबिट्स अध्याय 4। वो आदमी जो सही नहीं लग रहा था। क्या आपने कभी किसी व्यक्ति या स्थिति को देखकर तुरंत महसूस किया है कुछ तो गड़बड़ है? हमारा दिमाग ऐसी सूक्ष्म चीजें पहचानने में बहुत माहिर है, भले ही हमें खुद यह समझ ना आए कि क्यों। इस अध्याय में जेम्स क्लियर एक कहानी से शुरुआत करते हैं। एक नर्सिंग यूनिट की नर्स ने एक बार एक मरीज को देखा और तुरंत कहा, कुछ तो ठीक नहीं है, उसे आईसीयू में ले जाओ। थोड़ी देर में पता चला कि मरीज को गंभीर संक्रमण था और नर्स का वह अनुभव आधारित निर्णय उसकी जान बचा गया। यानी हमारा दिमाग बार बार दोहराई गई स्थितियों से पैटर्न पहचानना सीखता है। यही पैटर्न पहचान आदतों की असली शक्ति है। आदतें क्या करती हैं? हर बार जब आप कोई काम दोहराते हैं तो आपका मस्तिष्क उस काम को थोड़ा और आसान बना देता है। धीरे धीरे वह काम ऑटोमेटिक हो जाता है, यानी बिना ज्यादा सोच विचार के हो जाता है। उदाहरण के लिए, जब आप पहली बार गाड़ी चलाना सीखते हैं तो हर चीज पर ध्यान देना पड़ता है, लेकिन कुछ महीनों बाद आपका दिमाग खुद ही सब संभाल लेता है। एक्सेलरेटर, ब्रेक, शीशा, सब कुछ अपने आप। इसी तरह जब आप कोई अच्छी आदत दोहराते हैं तो आपका दिमाग उसे ऑटो पायलट मोड में डाल देता है। संकेत क्यू को पहचानने की शक्ति इस अध्याय का मुख्य विचार है कि हमारी आदतें संकेतों पर आधारित होती है। किसी भी व्यवहार की जड़ में संकेत होता है जो आपके दिमाग को बताता है कि अब कोई काम शुरू करने का समय है। उदाहरण, मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया खोलना, रात का सन्नाटा, चाय या स्नैक्स की क्रेविंग, वर्क स्टेशन पर बैठना, ईमेल खोलना। अगर आप अपने संकेतों को समझ ले तो आप अपनी आदतों पर नियंत्रण पा सकते हैं। सचेतनता, अवेयरनेस, आदत बदलने का पहला कदम, जेम्स क्लियर कहते हैं, यू कांट चेंज अ हैबिट इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट। यानी जब तक आप किसी आदत को पहचान नहीं लेते तब तक आप उसे बदल नहीं सकते। इसीलिए पहला कदम है अपनी मौजूदा आदतों को देखना और समझना। वे एक तकनीक बताते हैं जिसे कहते हैं हैबिट्स स्कोर कार्ड। हैबिट स्कोर कार्ड अपनी आदतों का लेखा जोखा। इसमें आप अपने दिन भर के कामों की एक सूची बनाते हैं, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक, और हर क्रिया के सामने लिखते हैं। अगर वह अच्छी आदत है, अगर वह बुरी आदत है, अगर वह तटस्थ है। उदाहरण, सुबह उठकर फोन देखना, एक गिलास पानी पीना, प्लस काम पर समय पर पहुंचना, प्लस टीवी देखकर देर तक जागना। यह स्कोर कार्ड आपको दिखाता है कि कौन सी आदतें आपकी पहचान के अनुरूप है और कौन सी आपको पीछे खींच रही है। जब आप देख लेते हैं कि कौन सी आदत कैसे असर डाल रही है तो बदलाव अपने आप आसान हो जाता है। नई आदत शुरू करने का सरल नियम, इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन। बहुत लोग कहते हैं, मैं कल से व्यायाम शुरू करूंगा, लेकिन कल कभी नहीं आता। लेखक एक सरल तरीका बताते हैं जिसे कहते हैं इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन। यानी कब, कहां और कैसे आप अपनी नई आदत करेंगे, यह पहले से तय करना। फॉर्मूला है, मैं समय पर जगह पर व्यवहार करूंगा। उदाहरण, मैं सुबह 7 बजे पार्क में दौड़ने जाऊंगा। मैं रात के खाने के बाद 10 मिनट किताब पढ़ूंगा। जब आप किसी काम को इस तरह स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं तो उसके पूरा होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। हैबिट स्टैकिंग, पुरानी आदत से नई आदत जोड़ना एक और शानदार तकनीक है। हैबिट स्टैकिंग, इसमें आप किसी नई आदत को किसी पुरानी, पहले से मौजूद आदत से जोड़ देते हैं। फॉर्मूला है, आफ्टर मौजूदा आदत, आई विल नई आदत। उदाहरण, ब्रश करने के बाद मैं 1 मिनट ध्यान करूंगा। कॉफी पीने के बाद मैं टू डू लिस्ट बनाऊंगा। ऑफिस पहुंचने के बाद मैं 5 गहरी सांसें लूंगा। इससे आपका दिमाग नए व्यवहार को पुराने पैटर्न से जोड़ लेता है और नई आदत बनाना बहुत आसान हो जाता है। मुख्य विचार, कोर मैसेज, हर आदत की शुरुआत संकेत क्यू से होती है। संकेतों को पहचानना और नियंत्रित करना अच्छी आदतें बनाने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। अवेयरनेस, इंटेंशन, स्टैकिंग, यही है आदत निर्माण की असली नींव। अध्याय का निष्कर्ष, टेक अवे, आप अपनी आदतें तभी बदल सकते हैं जब आप उन संकेतों को पहचानते हैं जो उन्हें शुरू करते हैं। इसलिए अपने वातावरण को इस तरह डिजाइन करें कि अच्छी आदतों के संकेत
हर जगह मौजूद हों और बुरी आदतों के संकेत गायब हों। धीरे धीरे आपका मस्तिष्क खुद सही पैटर्न पहचानना सीख जाएगा और आपकी जिंदगी ऑटोमेटिकली बेहतर होती जाएगी। समापन पंक्ति। जिंदगी वही बदलता है जो अपनी आदतों के संकेत पहचान लेता है। एक बार संकेतों पर पकड़ बन गई तो बदलाव सिर्फ समय की बात है।